Assalamu alaikum. I'm Miss Sajila Ali and I did MPhil in psychology. And I'll teach you ASN A-level psychology course code 9990. We will make this subject very interesting and I'll teach you in a very fascinating way. And you will get your A and A plus grade for sure, inshallah. So let's begin with our lecture. It's an introduction to the research method. हम research method से start करेंगे और slowly gradually हम next topic पे जाएंगे. आपको फिर detail में इसका पता चलता रहेगा. Okay. Why do psychologists do research? कभी सोचा है क्यों वो research क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है. Basically आपको पता है psychology होता क्या है? Psychology is the scientific study of mental process and human behavior. तो मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट गेस तो नहीं करते, क्लूज भी नहीं लेके आते, बल्कि वो किसी ना किसी कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड जरूर यूज करते हैं. ठीक है, तो वो जो साइंटिफिक मेथड है वो थ्रू रिसर्च मेथड के थ्रू वो उस कंक्लूजन तक आते हैं. रिसर्च बेसिकली हेल्प देम टू फाइंड एक्यूरेट आंसर to questions regarding human behavior, human mental process, thoughts, इन सब के बारे में वो relevant, accurate answer देते हैं. ठीक है, उसके लिए ये रिसर्च मेथड यूज होता है. रिसर्च मेथड्स बहुत सारे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्वेश्चनायर्स हैं, केस स्टडीज हैं. ये डिटेल में हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? व्हाई इज रिसर्च इम्पोर्टेंट? आपने रोज सुना होगा, एवरी डे वी हियर क्लेम्स सच एज माइंड मैप्स इम्प्रूव मेमोरी. ठीक है, फिर किस तरह के जो टीचिंग मेथड्स हैं दैट इम्प्रूव लर्निंग. तो उन सब को डील करने के लिए साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट अ रिसर्च टू टेस्ट वेदर दोज क्लेम्स आर एक्चुअली ट्रू और नॉट. वो डिफरेंट लर्निंग, फॉर एग्जांपल डिफरेंट लर्निंग मेथड्स के ऊपर रिसर्च करते जाएंगे, फिर उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो फिर आगे यूज करेंगे. इसी तरह कोई भी जैसे डिसऑर्डर है उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज यूज करेंगे, उनमें से फिर जो थेरेपी बेस्ट होगी टू क्योर दैट डिसऑर्डर वो उसको आगे लेके जाएंगे, उसको यूज करेंगे. उसके लिए रिसर्च होना बहुत जरूरी होता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च. व्हाट इज अ गुड रिसर्च एंड व्हाट इज अ पुअर रिसर्च. एक गुड रिसर्च में ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए. नंबर 1, इट शुड बी प्लान केयरफुली. ठीक है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है कि व्हाट यू हैव टू रिसर्च अबाउट, व्हाट यू वांट टू रिसर्च अबाउट, कहाँ से डाटा लेना है, पार्टिसिपेंट्स क्या होने हैं, कौन सा रिसर्च मेथड यूज होगा और कैसे आपने एनालाइज करना है. राइट. और फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर में शादी होती है तो हर चीज जो है एक प्लान के थ्रू होती है. हॉल पहले से बुक किया जाता है, प्लान करके मेन्यू पहले से डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं होता कि मेहमान आए तो अचानक से मेन्यू डिसाइड हो रहा है या अचानक से हॉल बुक हो रहा है, ऐसा नहीं होता. सेकेंड, इट शुड बी कंडक्ट सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप जाना है. अचानक से आउट ऑफ अ सडन डाटा एनालिसिस में नहीं चले जाना. ठीक है, पहले एक रफ सा क्वेश्चन बनाना है माइंड में कि व्हाट यू वांट टू रिसर्च अबाउट, फिर उसका हाइपोथेसिस बनाना है, देन उसके पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करने हैं ऑन व्हाट यू आर रिसर्चिंग, आइदर ऑन अडल्ट्स और स्टूडेंट्स और मैरिड पीपल. क्या आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनसे डाटा लिया, डाटा के बाद उस डाटा को एनालाइज किया और फिर अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आ गया. ठीक है, एक स्टेप के साथ, एक सिस्टम के साथ चलना है. फिर a researcher should be fair and unbiased. Like अगर एक female researcher है and she wanted to study कि either girls are more intelligent or boys, and let's suppose she is not fair, तो वो अपनी research में girls को, intelligent girls को ले लेती है. ठीक है, और boys lazy ले लेती है. ठीक है, तो ultimately इसका end पे क्या result आया? Girls are more intelligent, boys are less intelligent. ठीक है, लेकिन it is an example of a poor research because she was not fair enough. फिर एक रिसर्च जो होगी वो क्या होगी? रिलायबल होगी, वैलिड होगी. रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी इन द रिजल्ट्स. एक दफा रिसर्च की, एक रिजल्ट आया, दोबारा सेम रिसर्च की, दोबारा सेम रिजल्ट आना चाहिए. इट मींस देयर इज कंसिस्टेंसी इन द रिसर्च. वैलिडिटी, रिसर्चर measure what he
claims to measure, ठीक है, वो जिस चीज को measure करना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो attention span measure करना चाह रहा है, तो वो जो research method यूज कर रहा है या वो जो भी data analysis technique यूज कर रहा है, तो क्या, या वो कोई भी जो tool यूज कर रहा है, क्या that is actually measuring the attention span or not? If it is measuring, it means it has high validity. Okay. What is reflective activity? हम एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी करते हैं, आपकी बुक में मेंशन है, इससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, यह है भी बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी में आपने एक रिसर्च बनानी है और फिर हाइपोथेसिस तक जाने, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं वो इससे पता चलेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज, जो आपके बुक में एग्जांपल है वही मैं लेती हूँ कि एक हाइपोथेसिस है, एक क्वेश्चन है कि जब भी लोग सोचते हैं, whenever a person thinks, he either look upward or to the left। ये एक रफ हाइपोथेसिस है, जस्ट अभी इसको हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसको अभी हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस तरह के जो मिथ्स, आप जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, कभी आपके नजरों से गुजरा हो कि if somebody thinks, तो he usually look to the up or to the left, इस तरह हो, लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू। अभी हमने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमारा हाइपोथेसिस क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल आर थिंकिंग डीपली और ट्राइंग टू रिमेम्बर समथिंग, दे लुक अपवर्ड और टू द लेफ्ट। ये एक क्लेम है, इसको अभी हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अभी हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे? स्टेप नंबर वन में हम बहुत से लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, हम किसी एक बंदे को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। क्यों हम किसी एक बंदे को ऑब्जर्व नहीं करेंगे? उसकी एक वजह है, एक बंदा आपकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं, तो हम एक बिग सैंपल लेंगे, हम एक स्मॉल सैंपल, एक सिंगल सैंपल नहीं लेंगे, राइट। सेकंड नंबर क्या होगा, उनसे सेकंड स्टेप क्या होगा, हम उनसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे जिसपे उनको डीप सोचना पड़े, लाइक उनको कोई पजल दे दिया सॉल्व करने के लिए, या उनकी कोई चाइल्डहुड मेमोरी पूछ ली, लाइक उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल पूछ लिया, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हमने पूछे हैं जिसपे उसको डीप थिंकिंग करनी पड़े, जिसपे उसको सोचना पड़े। अच्छा, आपने क्वेश्चन दे दिया, अब आपने क्या करना है, जब पार्टिसिपेंट सोच रहे होंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व और रिकॉर्ड वेयर देयर आईज मूव। आपने गौर से देखना है, डू दे लुक अप और दे लुक लेफ्ट और दे लुक राइट और डाउन, और कहाँ वो देखते हैं। ये रिसर्चर का काम है, ही हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिवली रादर देन रिलाइंग ऑन द गेसेस। पीछे तो सारे हमने गेस किया, अभी हमने इसको प्रूफ करना है। अच्छा, आपके पास एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया आपने, डाटा नोट कर लिया, तो रिसर्चर ने अब क्या करना है, हर किसी की आई मूवमेंट को कंपेयर करना है, ठीक है। देखना है कि अगर उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपवर्ड और टू द लेफ्ट देखते हैं कि नहीं। अगर यस वो देखते हैं, तो हमारा जो बिलीफ था, जो हमने स्टार्ट में सोचा था, दैट इज सपोर्टेड। इफ नो, देन द बिलीफ इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। ये आप आ गए अपने रिजल्ट पे। अब ये जो रिसर्च हमने अभी डिस्कस की है, ये कैसे एक गुड रिसर्च है, मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पे फिर एक दफा लेके चली जाती हूँ। इस रिसर्च में आप देखेंगे, ओके, अच्छा खैर, ऐसे मैं बता देती हूँ कि पिछली वाली जो स्लाइड थी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स गुड रिसर्च के क्या थे, इट शुड बी प्लान केयरफुली। तो जो ये रिसर्च थी उसमें एक रिसर्चर को पता था कि व्हाट ही नीड टू इन्वेस्टिगेट, तो उसने उसके अकॉर्डिंगली एक प्लान बनाया। उसके बाद इट इज कंडक्टेड सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप किया, ठीक है। क्वेश्चन बनाया, फिर उसके लिए पार्टिसिपेंट्स कलेक्ट किए, फिर उसका रिजल्ट कंपेयर किया जो भी हमारे पास आया, और फिर अपने कंक्लूजन पे आया, ठीक है। एंड इट वाज कंप्लीटली फेयर एंड अनबायस्ड। रिसर्चर ने रैंडम लोग ले लिए थे, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं ली थी, ठीक है। एंड दिस वाज रिलायबल, डिफरेंट ग्रुप पे किया था। इट कैन बी रिपीट, इट कैन इवन बी रिपीटेड विद डिफरेंट ग्रुप्स, रिपीट करके भी देखा जा सकता है, उससे भी आइडिया हो जाएगा कि दिस रिसर्च वाज रिलायबल। फिर इट इज वैलिड, इट डायरेक्टली measures आई मूवमेंट while people are thinking। आपने थिंकिंग का जो क्वेश्चन दिया था, दैट वाज एक्चुअली आपने एक अपना टूल यूज किया, एज अ टूल यूज किया टू measure what you wanted to measure। so I hope you get it। आपको समझ आ गई इससे बहुत अच्छे से, ठीक है।
रिसर्च इज कंडक्टेड टू कलेक्ट, ये आपका एग्जाम पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन मैं आपको बाद में स्लाइड्स भी सेंड कर दूंगी, आई विल शेयर इट अकॉर्डिंगली। रिसर्च इज कंडक्टेड टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव एविडेंस, टेस्ट आइडियाज scientifically and draw reliable conclusion about human behavior. Okay, so let's move on. Okay, so let's start with our first research methods, वो है experiment. What is an experiment? An experiment is a research method that investigates a cause and effect relationship. इसमें क्या एक important question होगा कि did one thing actually cause another thing or not? ये एक researcher ने find करना होता है कि what is the cause of that particular thing? What is the cause of that and उस cause का क्या effect होगा? What is the effect of that cause? ठीक है, जो cause होगा वो एक variable होगा और effect होगा वो another variable होगा, ठीक है। cause वो चीज होती है जो कि एक researcher खुद change करता है to see its effect on the other variable जो होता है effect वो cause की वजह से change हो जाएगा, right? इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी example देती हूँ। एक आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, सिंस वी आर स्टडीइंग अबाउट रिसर्च मेथड्स तो हम स्टार्ट करेंगे रिसर्च क्वेश्चन से, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन है आपका कि आइदर म्यूजिक अफेक्ट द मेमोरी और नॉट, ठीक है, म्यूजिक का मेमोरी पे कोई इफेक्ट होता है या नहीं, डज लिसनिंग टू म्यूजिक इंप्रूव मेमोरी, दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डज लिसनिंग टू म्यूजिक इंप्रूव मेमोरी और नॉट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें कॉज क्या है, कॉज आपका है लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट, और इफेक्ट आपका क्या होगा, बेटर मेमोरी, ठीक है। इसको साइंटिफिकली चेक करने के लिए आप दो ग्रुप्स ले लेंगे, एक ग्रुप में आपको दे विल स्टडी व्हाइल लिसनिंग टू म्यूजिक और जो दूसरा ग्रुप होगा दे विल स्टडी विदाउट म्यूजिक। दो ग्रुप्स लेना जरूरी होता है क्योंकि उनको अपने एंड पे जाके कंपेयर करना है, फिर आपको आपके पास रिजल्ट आएगा कि आइदर म्यूजिक hasn't had an impact on memory or not, ठीक है। तो अगर ग्रुप ए का स्कोर ग्रुप बी से हाई है तो इट मींस आपका क्या रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा कि यस, लिसनिंग टू म्यूजिक एक्चुअली इंप्रूव्स मेमोरी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो यहाँ मैं आपकी बुक से एक एग्जांपल ले लेती हूँ। डज लाइट लेवल अफेक्ट अटेंशन, ठीक है, इसमें आपका कॉज क्या है, लाइट लेवल, इफेक्ट क्या है, अटेंशन, ठीक है। कॉज को रिसर्च मेथड्स में एक्सपेरिमेंट में कॉज को बेसिकली कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपको आईवी नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लाइट लेवल आपकी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड आपने दो लाइट लेवल ले लिए, ब्राइट वर्सेस डिम, ठीक है, और डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज एक्चुअली इफेक्ट, और डीवी आपके पास क्या है, अटेंशन स्कोर। यू आर एक्चुअली रिसर्चिंग और स्टडिंग, आप देख रहे हैं कि आइदर ब्राइट लाइट से अटेंशन स्कोर बढ़ता है या डिम लाइट से। If attention changes when the light level changes, the researcher may conclude that light level caused the change. Light level was the effect and attention score जो different हो रहा है, light level में bright में भी high है, dim में भी low है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि light level का effect था आपके attention score पे, okay? So let's move. अब हम दोनों वेरिएबल को मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगी सो दैट यू गेट टू नो, यू गेट बेटर आइडिया ऑफ बोथ द वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज द वेरिएबल व्हिच इज एक्चुअली मैनिपुलेटेड और चेंजेस बाय द रिसर्चर। जो रिसर्च करे वो इसको खुद चेंज करेगा, इट इज नॉट चेंजेस विद एनी अदर वेरिएबल, ठीक है। तो जो अब मैंने पीछे एग्जांपल दी थी, मैं आपको बता रही थी, उसमें आपके पास एग्जांपल ब्राइट लाइट और डिम लाइट जो है वो एक रिसर्चर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट लेवल्स आ सकते हैं, ब्राइट लाइट, डिम लाइट, मे बी येलो लाइट, रेड लाइट, डिफरेंट लेवल, इसमें 2 लेवल्स लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा टारगेट है कि जहां जहां मुझे समझ आएगी और वहां मैं आपको एग्जाम टिप्स देती जाऊंगी, और मैंने स्लाइड्स में भी इसीलिए ऐड किया है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट सारे नोट करने हैं, ठीक है। व्हाट डिड द रिसर्चर चेंजेस, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। रिसर्चर ने क्या चेंज किया, तो आप क्या आंसर करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिसर्चर डोंट चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को वो चेक करता है, वो चेंज नहीं करता। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
Okay, so what is dependent variable? It is a variable that is measured by the researcher. ठीक है, रिसर्चर क्या चेंज करता है? ही चेंजेस द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जो चीज चेंज होगी, जो वेरिएबल चेंज होगा, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके वर्ड से भी आप देख लेंगे, इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी अटेंशन स्कोर वाली, द इम्पैक्ट ऑफ लाइट लेवल ऑन द अटेंशन स्कोर, उसमें आपका डीवी क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? इट वाज द अटेंशन स्कोर। अटेंशन स्कोर रिसर्चर मेजर करना चाह रहा था, राइट, विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइट। ठीक है, जिससे वो चेंज हो रहे थे। इफेक्ट क्या है? अटेंशन स्कोर, और वो उसको आप रिसर्च में डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, राइट। इसमें मैंने कोशिश की कि जहां जहां पे मुझे समझ आएगी और जहां जहां पे मैंने आपके पास पेपर्स को देखा है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको मैं उसी स्लाइड्स में मेंशन करूंगी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि विच वेरिएबल वाज मेजर्ड या व्हाट वाज मेजर्ड। एक आपको रिसर्च दी जा सकती है, उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज चेंज्ड बाय द रिसर्चर, एंड दूसरा क्या पूछा जा सकता है? व्हाट वाज मेजर। तो क्या मेजर हुआ, इसका आपने क्या आंसर देना है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी एग्जांपल दी होगी उसमें जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आएगा वो आपने आंसर में लिखना है, राइट। लेट्स मूव। अच्छा, एक्सट्रेनस वेरिएबल क्या होता है? एक्स्ट्रा आपको इसके वर्ड से भी पता चल रहा है। एक्सट्रेनस, एक्स्ट्रा, इट मींस द वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल that has some impact on the research is called extraneous variable. Variable other than the IV that may affect the DV. डीवी, आईवी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डीवी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या हो सकता है? जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें उसमें मे बी शोर हो रहा है, नॉइज हो रहा है, दैट इज चेंजिंग द अटेंशन। जो हमारा अटेंशन स्कोर वाली एग्जांपल थी उसमें बच्चे की अटेंशन मे बी नॉइज की वजह से भी इधर उधर हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, मे बी वो टायर्ड है, फिटीग है, या मे बी ही इज हंग्री। सो ये जो वेरिएबल होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रेनस वेरिएबल। तो इन चीजों को भी कंट्रोल करना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि जो आपका रिजल्ट है दैट इज नॉट चेंजिंग विद द एक्सट्रेनस और विद द एनी अदर वेरिएबल, दैट इज एक्चुअली चेंजेस विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप मेजर कर रहे हैं। तो आपने इन चीजों को बहुत ज्यादा नोटिस करना है, ठीक है, इनको अवॉइड करना है। एक्सपेरिमेंटर इन चीजों को बहुत ज्यादा कंसिडर करता है ताकि उसको एक्चुअल रिजल्ट, वैलिडिटी क्या होता है, वो उसको एक्चुअल रिजल्ट मिले, व्हाट ही वांटेड टू। वो एक्चुअली ईवी को आईवी को चेक कर रहा है, नॉट द एनी अदर वेरिएबल्स। तो वो आईवी को ही मेजर करना चाहेगा और वो एक्सट्रेनस वेरिएबल को माइनस कर देगा अपनी रिसर्च।